हरिओम। नमस्ते आप सभी को। आपका अपना संस्कृत प्रभा नामक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि हम लोग भारवीकृत किरातार्जुनीयम का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस क्रम में हमने प्रथम श्लोक का अध्ययन कर लिया था। अब चलते हैं दूसरे श्लोक की ओर। तो दूसरा श्लोक है आपका कृत प्रणामस्य मही भुजे नितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न बिभ्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। ठीक है, यह आपका दूसरा श्लोक है। इसमें देखेंगे आप तो क्रिया दो क्रियाएं हैं। एक तो बिभ्यथे, यह क्रिया है, और दूसरी क्रिया है इच्छन्ति। दोनों क्रियाओं का कर्ता भिन्न भिन्न है, एक ही कर्ता दोनों क्रियाओं का नहीं। बिभ्यथे इस क्रिया का कर्ता तस्य, अर्थात तस्य से आप पकड़ेंगे कृत प्रणामस्य, अर्थात वनेचरस्य। वनेचरस्य मनः न बिभ्यथे। ठीक है, वनेचर को। और हित इच्छन्ति, इच्छन्ति का क्रिया क्या है? हितैषिणः। ठीक है, हितैषिणः इसका क्या है? इच्छन्ति क्रिया का कर्ता। तो आइए देखते हैं, इसका अन्वय देखते हैं पहले। तो कृत प्रणामस्य, अर्थात कृत प्रणामस्य का मतलब होता है कृत प्रणामो येन सह कृत प्रणामः तस्य कृत प्रणामस्य। कृत प्रणामस्य तस्य अर्थात वनेचरस्य मनः न बिभ्यथे। बिभ्यथे यह व्यथ भय चलनयोः, इस धातु से लिट लकार करेंगे तो क्या बनता है? संप्रसारण इत्यादि कार्य होके बिभ्यथे रूप आपका बनता है। तो कर लिया है प्रणाम ऐसा जो वनेचर है उसका क्या नहीं हो रहा है? मन उसका भयभीत नहीं हो रहा है। क्या करते भयभीत नहीं हो रहा है? क्यों भयभीत होना चाहिए? तो देखिए अन्वय इसका ऐसा होता है कृत प्रणामस्य सपत्नेन जिताम मही भुजे निवेदयिष्यतः तस्य मनः न बिभ्यथे। अर्थात कर लिया है प्रणाम जिसने ऐसा जो वनेचर। ठीक है, कृत प्रणामस्य वनेचरस्य सपत्नेन जिताम महीम। सपत्न कहते हैं शत्रु को, सपत्न कहते हैं। तो सपत्न के द्वारा, शत्रु के द्वारा जीती गई जो पृथ्वी, महीम मतलब पृथ्वी को क्या कर रहा है? मही भुजे मतलब राज्ञे, है ना। राजा को क्या कर रहा है? बता रहा है कि हम जो हमारी भूमि है, पृथ्वी है, वो हमारे सपत्न के द्वारा जीत ली गई है। इस बात को निवेदन कर रहा है, ज्ञापन कर रहा है। किसके सामने? राजा के सामने, है ना। इस बात को बताने में, क्योंकि इस बात में थोड़ा सा ये वैसी बात है, राजा को ये बताना थोड़ा सा ये अच्छी बात नहीं है। तो इस बात को बताने में कि हमारी जो भूमि है वो हमारे शत्रु के द्वारा जीत ली गई है, इसका मतलब यहाँ थोड़ा राजा का क्या है, जो वर्चस्व होता है उसकी कमी दिखाई दे रही है। इससे राजा गर्म कुछ हो सकते हैं या उस पे गुस्सा हो सकते हैं। इस बात को वो नहीं सोच रहा है और सीधे कह रहा है कि आपकी जो पृथ्वी है वो सपत्नेन जिता मही भुजे निवेदयिष्यतः तस्य वनेचरस्य मनः न बिभ्यथे। उसका मन जो हो रहा है वो क्या नहीं हो रहा है? भयभीत नहीं हो रहा था। उसको, राजा को इस बात को बताने में कोई भी कष्ट या उसको क्या नहीं हो रहा है? डर नाम की उसकी कोई अंदर कोई चीज नहीं इस बात को बताने में। ठीक है, तो कृत प्रणामस्य सपत्नेन जिताम मही भुजे निवेदयिष्यतः तस्य मनः न बिभ्यथे। क्यों नहीं भयभीत हो रहा है? कोई कारण होगा।
तो कारण बता रहा है क्योंकि, ही मतलब होता है क्योंकि, ही ही हितैषिणः मृषा प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति। क्योंकि जो हितैषी लोग होते हैं, जो हमारा हित चाहने वाले होते हैं, वे लोग जो झूठ, जो मृषा मतलब होता है मिथ्या, उस मिथ्या को क्या नहीं करते, मधुर प्रकार से बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। वो लोग झूठ है, जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही बोलते हैं, जो सत्य है उसको सत्य ही बोलते हैं, जो जैसा है उसको यथावत कहते हैं। उसमें कुछ क्या नहीं करते हैं, मिलावट कुछ करते नहीं है। अर्थात वे लोग क्या नहीं करते हैं, जो मृषा होता है, जो झूठ होता है, जो मिथ्या वचन होते हैं, उसमें उसको मधुर प्रकार से बोलने की इच्छा वो बिल्कुल नहीं करते हैं। जो जैसा है उसको वैसा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं तो क्या वनीचर भी चाहता, ये नहीं बता के कुछ अलग बात उसमें घुमा फिरा के कहता, है ना। तो उसने जो यथार्थ है, क्योंकि प्रथम श्लोक में हम जाने थे कि युधिष्ठिर जी ने जो वनेचर को भेजा है दुर्योधन के राज्य में, वहां की नीति को जानना, कैसा दुर्योधन का क्या है, अपने प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार है, ये सब जानना। इस सब को जान करके वनेचर आ चुका है किसके पास, युधिष्ठिर जी के पास। अब वहां की सारी बातें बताएगा। तो वो सब कह रहा है, वही बात अब शुरू कर दिया है यहाँ से। इन बातों को बताने में, जो आगे बताएगा, उन बातों को बताने में थोड़ा सा भी भयभीत नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यह राजा का क्या है, हितैषी है। और हितैषी होने के कारण ये नहीं, ये ऐसा नहीं करता कि जो झूठ, जो मिथ्या वचन होते हैं उनको मधुर बना करके, झूठा मूठा उसमें कुछ ना कुछ अपना डाल करके बड़ा चढ़ा करके बोलने की इच्छा नहीं करता है। कौन? हितैषी। हितैषी यहाँ कौन होगा? यहाँ वनेचर है। ठीक है, तो ये श्लोक हो गया दूसरा। अब इसकी टीका कुछ देख लेते हैं। तो टीका देखिए, अन्वय इसका लिखा है, कृत प्रणामस्य सपत्नेन जिता महीम महीभुजे निवेदयिष्यतः तस्य मनः न बिभ्यते ही हितैषिणः मृषा प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति। ठीक है, हिंदी आप पढ़ लीजिएगा, हम टीका को थोड़ा देख लेते हैं। कृत प्रणामस्य, कृतः प्रणामो येन सकृत प्रणामः, बहुब्री समास है तो अन्य पदार्थ प्रधान होता है बहुब्री में। तो यहाँ वनेचर को लेना है। कृत प्रणामस्य मतलब वनेचरस्य, सपत्नेन रिपुणा दुर्योधनेन, सपत्न मतलब होता है शत्रु, और तृतीय का एक वचन है तो शत्रुणा, अर्थात यहाँ शत्रु कौन है? दुर्योधन, है ना। जिताम स्वायत्तीकृता मतलब अपनी बना ली गई है। क्या? महीम, पृथ्वी। ठीक है, उस पृथ्वी को, उस बात को बताने के लिए कि हमारी जो पृथ्वी है वो दुर्योधन के द्वारा स्वायत्तीकृत कर ली गई है, इस बात को बताने के लिए मही भुजे, अर्थात महीम भुनक्ति महीभुक, जो पृथ्वी का सेवन करता है। क्योंकि जो राजा होता है वो पृथ्वी से ही सब कुछ अपना चलाता है। उसकी जो राज्य जो होता है वही उसका सब कुछ होता है ना। प्रजा उसकी जो होती है वो पूरी संतान होती है। ठीक, तो उस मही का वो भोग करता है, पृथ्वी का भोग करने के लिए, भोग करने के कारण उसको मही भुक कहते हैं। ठीक है, तो तस्मई मही भुजे युधिष्ठिर जी के लिए क्या कर रहा है? निवेदन कर रहा है, ज्ञापन कर रहा है, बता रहा है। क्या बता रहा है? कि वही कि हमारे जो भूमि है वो सपत्न के द्वारा जीत ली गई है। और इस बात को बताने में वो बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा है, बिल्कुल भी उसके अंदर डर नाम भय उसके अंदर है ही नहीं, भयभीत नहीं हो रहा है, और इस बात को बता रहा है ना। तस्य वनेचरस्य मनः न बिभ्यते कथम ईदृक् अप्रियम राज्ये विज्ञापयामि थी। ये राजा को अच्छी अच्छी बात कहनी चाहिए, राजा है, स्वामी है हमारे, हम उनको थोड़ा सा भी क्या नहीं कहें, अप्रिय नहीं कहें, तो ये अप्रिय बात है। गुस्सा आ सकता है राजा को ये बात सुन करके। तो ये मैं कैसे इस अप्रिय वचन को राजा को कहूं, ये नहीं सोच रहा है वो। इसमें उसको बिल्कुल भी डर नहीं है कि बाद में उसका परिणाम क्या होगा, इस बात का बिल्कुल भी उसको भय नहीं है। अब तो ये जो अप्रिय है ये भी उसने कह दिया राजा को। ठीक है, नहीं क्योंकि यस्मात् हितम इच्छन्ति हितैषिणः, जो हित हमारा चाहते हैं वो उनको क्या कहते हैं? हितैषी लोग। स्वामी हितार्थिना पुरुषाः मृषा भूतम प्रिय मधुरम वचः प्रवक्तुम जल्पितुम नेच्छन्ति।
क्योंकि जो राजा के हितैषी लोग होते हैं वो मृषा, झूठ, जो मिथ्या भूत वचन होते हैं उनको मधुरता से कहने की वो इच्छा नहीं करते हैं। तो ये हमने इसकी टीका भी देखी, ठीक है, हिंदी अर्थ आप पढ़ लीजिएगा, पुस्तक है। इसके बाद तीसरा श्लोक देखते हैं। दुषाम विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। ठीक है, इति वाचम आददे, है ना। इसका देखिए अन्वय देखते हैं पहले। तो बात ऐसी होती है, अब ये कहानी ऐसी है कि अब सोचता है युधिष्ठिर, जो हमारे जो शत्रु लोग हैं, हमारे जो शत्रुओं के द्वारा जीत ली गई है भूमि, अब उसको तो वापस उसको जीतना, हमें अपनी भूमि अपने वश में करनी है फिर से, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए सोचता है कि उन दुष्ट शत्रुओं का हमें नाश करना पड़ेगा, तभी ना कुछ होगा। तो देखिए रहसी लिखा है, रहस्य रहसी भूभृतः अनुज्ञाम अधिगम्य द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छतः। ठीक है, रहसी सह, एक रहसी मतलब होता है एकांत, तो रहसी सह वनेचरः, सह रहसी, है ना, सह वनेचरः रहसी द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छतः भूभृतः अनुज्ञाम अधिगम्य। अर्थात वह वनेचर एकांत में जाकर क्या करता है, द्विषाम विघाताय, द्विषाम मतलब शत्रुणाम विघाताय, शत्रुओं के नाश करने के लिए, विधातुम उद्योगम व्यापारम कर्तुम इच्छतः, करने की इच्छा से, है ना, क्या है, द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छतः, शत्रुओं का नाश करने की इच्छा से क्या करता है, भूभृतः अर्थात राज्ञः, राजा की आज्ञा को अधिगम्य स्वीकार करके क्या करता है, भूभृतः राज्ञाम अधिगम्य, ठीक है, राजा की आज्ञा लेता है, क्योंकि अब उसको राजा से बात करनी है इस विषय में। अब सबके सामने तो बात कर नहीं सकता है, रहस्य की बात है, तो एकांत में राजा को बुलाता है, उनकी आज्ञा लेता है कि आप हमें एकांत में मिलिए, हम आपसे एकांत में मिलना चाहते हैं। ये बात बताने के लिए द्विषाम विघाता या विधातुम इच्छतः, कि हम अब क्या करेंगे, शत्रुओं का हमें नाश करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो भूमि है वो शत्रुओं के द्वारा जीत ली गई है। आगे आएगा छद्म के कारण, छल कपट के द्वारा, है ना, द्यूतक क्रीड़ा जो हुई थी उस कारण हमारी जो पृथ्वी है, मही है, वो जीत ली गई है। किसके द्वारा, रिपु के द्वारा, शत्रु के द्वारा। तो उस विषय में उसको हमें जीतना है, सब करना है, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो द्विषाम रहस्य सह द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छतः भूभृतः राज्ञः अनुज्ञाम आज्ञाम अधिगम्य प्राप्य ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं वाचम आददे। अर्थात ये जो ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं, ये जो है ना, ये वाचम के विशेषण है। कैसी वाणी, वाचम मतलब वाणी। अब कैसी वाणी, तो ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं, ससौष्ठ मतलब होता है सुंदर, है ना, सुंदर वाणी को कह रहा है, और औदार्य विशेषशालिनी अर्थ संपन्न वाणी को कह रहा है। ससौष्ठ वौदार्य विशेषशालिनी, ऐसी वाणी कह रहा है, बिल्कुल स्पष्ट, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। ससौष्ठ स्पष्ट सुंदर वाणी को कह रहा है, और औदार्य विशेषशालिनी, उदार्य मतलब होता है अर्थ संपन्न वाणी को वह कह रहा है, ऐसी वाणी को वह कह रहा है। आददे वाच उक्तवान, कहने लग गया, कह रहा है, ठीक है। और विनिश्चितार्थाम वाचम, विनिश्चितार्थाम मतलब ऐसी वाणी को जिनकी निश्चित ही अर्थ है, उसमें कोई संदेह नहीं हो रहा है किसका अर्थ क्या है, टेढ़ी मेढ़ी भाषा को प्रयोग नहीं कर रहा है, स्पष्ट कह रहा है, जिस वाणी को सुनकर बिल्कुल भी लेश मात्र भी क्या नहीं हो रहा है, असंदेह नहीं हो रहा है, और संदेह नहीं हो रहा है, बिल्कुल असंदेह है, बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो विनिश्चितार्थाम, बिल्कुल निश्चित ही जिनका अर्थ है, ऐसी वाणी को वह क्या करने लग गया,
उक्तवान कहने लग गया। ठीक है, तो इसका ये क्या हो गया, सामान्य अर्थ हो गया। अब देखते हैं विशेष अर्थ की ओर जाते हैं। तो द्विषाम विघाता है, रहसि सह द्विषाम अन्वय है, रहसि सह द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छतः भूभृतः अनुज्ञाम अधिगम्य ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थाम इति वाचम आददे। ठीक है, अब टीका थोड़ा देख लें इसकी। तो द्विषाम है ना, द्विषाम मतलब होता है ठीक है, द्विषाम रहस्य मतलब एकांते, सह वनेचरः द्विषाम शत्रुणाम विघाताय विहंतुम इत्यर्थः, हनन करने के लिए। ठीक है, रहस्य मतलब होता है एकांते सह वनेचरः द्विषाम अर्थात शत्रुणाम विघाताय अर्थात विहंतुम, है ना, विधातुम व्यापारम कर्तुम इच्छतः मतलब हननानुकूल व्यापार कर्तुम इच्छतः, है ना, उनको क्या करना चाहता है, हनन करना चाहता है, ऐसा व्यापार करने की इच्छा से क्या करता है, भूभृतः अनुज्ञाम, है ना, भूभृतः अतः युधिष्ठिर से, राजा की, भूभृत कौन है, राजा है, अभी युधिष्ठिर जी हैं तो उनकी युधिष्ठिर से अनुज्ञाम आज्ञाम अधिगम्य प्राप्य ससौष्ठवम शब्द सामर्थ्यम, अर्थात इसका अर्थ यही हुआ, औदार्यम का अर्थ संपत्ति, अर्थात ससौष्ठ सुंदर शब्दों का, सुंदर सुंदर शब्द तथा औदार्य मतलब अर्थ संपूर्ण वाणी को, ऐसे ऐसे वचन को कह रहा है जो अर्थों से बिल्कुल परिपूर्ण है, बिल्कुल अर्थ सहित है, अनर्थक शब्द नहीं, एक भी नहीं, ऐसी ससौष्ठ बहुदार्य विशेषालिनीम वाचम आददे तथा विनिश्चितार्थाम विशेष विशेषता प्रमाणो निर्णीतार्थाम, बिल्कुल बिल्कुल भी उसमें संदेह नहीं है, प्रमाणित प्रमाणित वाणी को कह रहा है, बिल्कुल कोई भी उसमें क्या नहीं है, संदेह नहीं है ना, या किसी ऐसी वाणी को नहीं कह रहा है कि बहुत प्रमाण दे के समझाना पड़ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है, जो बात कह रहा है बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है, उसमें कोई भी हमें संदेह नहीं हो रहा है। तो ऐसी वाणी को वाचम आददे स्वीकृतवान, वाच कहने लग गया राजा को। ठीक है, अब इसके बाद आगे श्लोक आएगा, कौन सा, इसके बाद हमारा श्लोक आएगा क्रियासु युक्त नृपचार चक्षुषो, श्लोक का वाचन कर लेते हैं। श्लोक है क्रियासु युक्त नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभवोऽनुजीविभिः अतोर्ह शिक्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। ये प्रसिद्ध सूक्ति, इसकी अंत वाली जो पंक्ति है, जो क्या है, पाद है, चतुर्थ पाद, वह क्या है, विशेष प्रसिद्ध एक सूक्ति है, हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः। ये पंक्ति हमें याद रखनी चाहिए। ठीक है, जो क्या होते हैं, हितकर जो वाणी होती हैं वो क्या नहीं हो सकते, मनोहर नहीं हो सकते हैं, हितकारी भी हो और मनोहर भी हो, ऐसी वाणी बहुत दुर्लभ होती है। ठीक है, या तो हितकारी हो सकती है या फिर मन को हरने वाली, अर्थात अच्छी ही हमें अच्छी लगने वाली वाणी हो सकती है, तो ऐसा दुर्लभ होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छी बात भी हो और क्या हो, मन को भी अच्छी लगे और हमारे लिए हितकर भी हो, ऐसी वाणी बहुत दुर्लभ से प्राप्त होती है, मिलती है। तो आज इतना ही रखते हैं, दो दो श्लोक करके हम पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे। आप सभी का पुनः स्वागत एवं धन्यवाद। इसी के साथ आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी को नमस्ते।